नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। धुएं से दम घुटने पर मां बेटी समेत 5 की मौत। सर्दी से बचने के लिए जलाई थी सिगड़ी। अलग अलग कमरे में सो रहे थे दादा पोते बचे। 8,000 की रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार। कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के लिए मांगी रिश्वत। घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी। बीच बाजार बदमाशों ने लोहे के पाइप से पीटा। युवक के सिर में आए 10 टांके। हफ्ता नहीं दिया तो किया हमला। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड ने दिया युवती को धोखा। मदद के बहाने ऐंठे 4.5 लाख रुपए। फोटोज वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। जयपुर में बंदूक दिखाकर कार लूट ले गए बदमाश। 20 किलोमीटर दूर जाकर ड्राइवर को उतारा। लोकेशन ट्रेस कर रही है पुलिस। पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। 3 घंटे में 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज। सड़क पर कब्जा करके बनाए थे कमरे। और प्रेग्नेंट होने पर लिव इन पार्टनर को दूसरी मंजिल से फेंका। पैर में फ्रैक्चर। 3 साल पहले पीड़ित नाबालिग थी, तब से करता आ रहा था दुष्कर्म। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सर्दी से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 महीने के मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में मां बेटी शामिल है। मामला चूरू जिले के रतनगढ़ का है। सीआई सुभाष बिजारिया ने बताया कि रविवार रात को गौरीसर गांव निवासी अमरचंद प्रजापति की पत्नी सोना देवी, बहू गायत्री देवी, पत्नी राजकुमार, पोती तेजस्विनी और 3 महीने का पोता खुशीलाल एक कमरे में सो रहे थे। रात को सर्दी से बचने के लिए सास बहू ने कमरे में सिगड़ी जला रखी थी। आज सुबह करीब 8 बजे तक उनके कमरे का गेट नहीं खुला तो अमरचंद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अमरचंद ने खिड़की तोड़कर देखा तो सभी लोग चारपाई पर सोते नजर आए। कोई हलचल नहीं थी। 3 महीने का पोता खुशीलाल रो रहा था। अमरचंद खिड़की से कमरे में घुसा। पत्नी, बहू और पोती मृत पड़े थे। दादा ने 3 महीने के पोते खुशीलाल को बाहर निकाला। पड़ोस के लोगों के साथ बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसको चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया है। यहां पीकू वार्ड में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बच्चे के इलाज में लगी हुई है। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि रात को कमरे में सिगड़ी जली हुई थी। खिड़की दरवाजे बंद थे। सिगड़ी से निकले धुएं से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ गई। इसी गैस के कारण दम घुट गया और सास बहू और पोते की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि दादा अमरचंद और 6 साल का पोता कमल अलग कमरे में सो रहे थे। सास बहू और पोता पोती एक ही कमरे में सो रहे थे। दादा के पास सोने से कमल की जान बच गई। अमरचंद का बेटा राजकुमार गुजरात में कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है। वह करीब 1 सप्ताह पहले ही गांव आकर गया था। अमरचंद के 2 बेटे, जिनमें राजकुमार बड़ा और केदारमल छोटा है। बीकानेर के बिछवाल थाना क्षेत्र में भी दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों कुछ बिहार के रहने वाले थे। यहाँ करणी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि अनिल और पूर्णिमा रात को कमरे में सिगड़ी जलाकर सो गए थे। सुबह घर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने देखा। दोनों के शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। यहां से दोनों को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर एसीबी ने मंगलवार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी द्वारा परिवादी से उसकी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की अवेज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम महिला पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश कर रही है। अजमेर एसीबी के उप महानिरीक्षक
समीर कुमार सिंह ने बताया कि एसीबी अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की अवेज में खानपुरा की पटवारी दर्शना सरल द्वारा 8,000 रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। परिवादी से मिली शिकायत पर उप अधीक्षक राकेश वर्मा ने निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करके मंगलवार को टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। चंद्रवरदाई निवासी पटवारी दर्शना सबल पत्नी अभिषेक टवर को परिवादी से 8,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर एसीबी द्वारा महिला पटवारी दर्शना के आवास पर और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी ने आरोपी महिला पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कोटा में देर रात बीच बाजार बदमाशों ने आतंक मचा दिया। बदमाशों ने एक दुकानदार पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। इस दौरान दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करवाने आया युवक भी चपेट में आ गया। बदमाशों ने उसके सिर पर भी पाइप से हमला किया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। उसके सिर में 10 टांके लगे हैं। दुकानदार के पैर में फ्रैक्चर हो गया। दुकानदार मयंक अरोड़ा ने बताया कि बदमाश हफ्ता मांगने आए थे, नहीं देने पर उसने हमला कर दिया। घटना कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र की है। दुकानदार मयंक ने बताया कि रविवार रात को 3 लोग दुकान पर आए, 5,000 रुपया हफ्ता देने की मांग की। मना करने पर वो चले गए। कुछ देर बाद करीब 8 बजे लोहे की पाइप लेकर 5 से 7 बदमाश फिर से आए। आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दुकान पर कुछ कस्टमर भी खड़े थे, उनके भी चोट लगी है। मयंक ने बताया कि शादाब, अयान, राजा उर्फे मोमड़िया सहित 5-6 बदमाशों ने हमला किया था। इधर घायल युवक संदीप ने बताया कि वो कांच और एल्यूमिनियम का काम करता है। भाई के साथ मोबाइल रिचार्ज करवाने अमर पंजाबी ढाबे के पास स्थित जनरल स्टोर की दुकान पर गया था। उसी समय बदमाश आए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। पाइप की उससे भी सिर पर लगी है, जमीन पर गिर गया। बदमाश मौके से फरार हो गए। संदीप ने बताया उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी उस पर हमला किया। उसने किसी शिकायत थाने में दी है। जिस जगह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया वो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। स्थल से थाने की दूरी करीब 500 मीटर के आसपास है। वारदात में शामिल बदमाश शादाब ने दहशत फैलाने के लिए घटना का वीडियो अपने मोबाइल स्टेटस पर अपलोड किया था। भीमगंज मंडी थाना सीआई जितेंद्र ने बताया कि एक शिकायत संदीप और मयंक ने दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्षों के बीच आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आगे की जांच की जा रही है। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड के मदद के बहाने युवती से 4.5 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। आरोपी उसे खुद के पास मौजूद उसकी फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। ऐंठे रुपयों को लौटाने की जगह लगातार मिल रही धमकियों से परेशान पीड़िता ने कानोता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एएसआई रामकरण ने बताया कि कानोता निवासी 28 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। साल 2016 में फिर उसकी दोस्ती बस्सी निवासी राजेंद्र प्रसाद मीना से हुई थी। फेसबुक फ्रेंड बनने पर मोबाइल कॉल से दोनों की बातें हुई, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए बार बार कांटेक्ट करने लगे। बातचीत के दौरान आरोपी राजेंद्र प्रसाद ने स्थिति सही नहीं होने की बताकर पैसों की मदद मांगी। जल्द जॉब लगने पर रुपये लौटाने का विश्वास भी दिलाया। उसकी बातों में आकर पीड़िता ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए रुपये भेजने लगी। बार बार रुपयों की मांग करके आरोपी ने 4 लाख रुपये ऐंठ लिए। इस बीच मिलने पर खुद के साथ ले जाकर उसकी फोटोज भी खींच ली। मदद की रकम के वापस मांगने पर उसकी फोटोज वायरल करने की धमकी, लगातार रुपये भेजने की डिमांड करके धमकियां देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला करवाया है। जयपुर शहर में लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम गौरव टावर के पास से क्रेटा कार में बैठे एक ड्राइवर को 2 बदमाश बंदूक की नोक पर लूट कर ले गए। बदमाश कार चालक को मौके से करीब 20 किलोमीटर दूर गौनेर रोड पर ले गए, फिर कार से उतार दिया। बदमाश कार लेकर फरार हो गए। कार चालक ने कार से उतरने के बाद कार मालिक को कार लूट की जानकारी दी। कार मालिक प्रकाश कुमार जैन ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद क्राइम सीन और आसपास के इलाकों में लगी। देर रात तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।
प्रकाश कुमार जैन पिंकी का एक पर्स कार में पड़ा हुआ था। पिंकी के पर्स में उसका एक मोबाइल रखा हुआ था। जैसे ही प्रकाश को यह पता चला तो प्रकाश ने पुलिस को तत्काल प्रभाव से मोबाइल नंबर बताया। इसके बाद पुलिस ने कार में रखे लोकेशन ट्रैक की। कार की लास्ट लोकेशन बस्सी इलाके की मिली। इसके बाद बस्सी थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। देर रात तक बस्सी थाना पुलिस ने आसपास के इलाकों और कस्बों में सर्च किया। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। बदमाशों ने भी देर रात को पर्स से मोबाइल निकालकर बंद कर दिया था। कार मालिक प्रकाश कुमार जैन ने बताया कि वह जयपुर में फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। शॉपिंग के बाद प्रकाश जैन ने शाम 6:30 बजे जब चालक हीरालाल को कार लेकर मुख्य गेट आने के लिए कहा। इसी दौरान चालक गाड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, दो बदमाश पिस्तौल दिखाने लगे। एकाएक हुई घटना, चालक घबरा गया। बदमाशों ने कहा कि वह बिल्कुल भी डरे नहीं, चुपचाप गाड़ी लेकर चलता रहे। इस दौरान कई बार मालिक के फोन किए, लेकिन चालक ने बदमाश सामने फोन नहीं उठा सका। करीब 7:30 बजे इन बदमाशों ने चालक हीरालाल को गौनेर के पास सड़क पर कार से नीचे उतार दिया, कार लेकर फरार हो गए। कार चालक घटना के बाद से काफी डरा हुआ है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही। उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टर अपने घरे में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आज जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया और करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। दरअसल यह इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों से तोड़ दिया। जयपुर जेडीए ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग को 2.25 घंटे में जमींदोज किया। सुबह करीब 7:30 बजे टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम के साथ एक पॉकलैंड मशीन, 3 जेसीबी मशीन, 12 लोखंडा, 3 ड्रिल और 2 कटर मशीन के साथ 30 से ज्यादा लेबर भी थी, जिन्होंने 3 घंटे के बाद सुबह 10:45 पर पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। सबसे पहले सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि हमने टेक्निकल टीम से 3 दिन पहले बिल्डिंग की जांच करवाई थी। इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन करके बनाई गई है। यह इमारत 2 आवासीय प्लॉटों को जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच के बाद हमने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग संचालक सुरेश ढाक, धर्मेंद्र चौधरी सहित को नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया था। इसी के चलते आज हमने कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि कोचिंग किराए की बिल्डिंग में चल रही थी। इमारत तोड़ने के खिलाफ इसके मालिक अनिल अग्रवाल ने जेडीए ट्रिब्यूनल में याचिका भी दायर की है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। अग्रवाल के वकील सोहन सोलंकी ने बताया कि जेडीए ने हमें अवैध निर्माण तोड़ने का समय नहीं दिया, हम अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटा लेते। जेडीए की टेक्निकल टीम की जांच में सामने आया था कि बिल्डिंग को 2 रेसिडेंशियल प्लॉट जोड़कर करीब 500 वर्ग गज क्षेत्रफल में बनाया गया है। इस निर्माण के दौरान एक भूखंड पर 8 फीट जबकि दूसरे पर 10 फीट पर जीरो सेटबैक में कवर करके निर्माण किया गया, जो बिल्डिंग नियमों के मुताबिक अवैध है। इसके अलावा बिना अनुमति के बेसमेंट के साथ 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया था। इस बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर
कॉमर्शियल गतिविधियां चलती थी, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर अधिगम की कोचिंग चलती थी। 5वीं मंजिल पर एक अवैध पेंट हाउस का निर्माण भी किया गया था। इसके अलावा कॉर्नर प्लॉट होने के कारण सड़क के किनारे जो जमीन सरेंडर करनी थी, उस जमीन को भी कब्जा करके निर्माण किया गया था। पिछले साल रीट भर्ती पेपर लीक मामले में लिप्त रहे रामकृपाल मीणा की स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने तोड़ा था। उस समय जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज और एसएस पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था। ग्वालियर में लिव इन पार्टनर को छत से फेंककर हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। युवती का आरोपी 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था, तब वह नाबालिग थी। युवती जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसे 2 मंजिला इमारत से नीचे धकेल दिया। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। 19 साल की युवती शहर के गुडी गुडा का नाका इलाके की रहने वाली है। मूल रूप से कांटी गांव की है। 3 साल पहले हस्तिनापुर निवासी प्रदीप जाटव ने उसकी दोस्ती हुई थी। प्रदीप ने उसे प्रपोज कर बालिग हो जाने पर शादी का वादा किया था। इसके बाद दोनों लिव इन में मुरार के 6 नंबर चौराहा स्थित एक फ्लैट में रहने लगे। युवती का कहना है कि प्रदीप उसके साथ गलत करता था। जब भी वह शादी के लिए कहती थी तो टाल जाता था। 2 महीने पहले प्रेग्नेंट होने का पता चला, तब से संदीप शादी से इनकार कर रहा है। मैं 3 साल पहले प्रदीप जाटव से मिली थी, तब 16 साल की थी। प्रदीप ने मुझे दोस्ती की, कुछ दिन बाद प्यार का इजहार किया तो एक्सेप्ट कर लिया। प्रदीप ने मुझे शादी करके हमेशा खुश रहकर किया। उसने मेरा विश्वास जीत लिया। हम 5 नंबर चौराहे पर एक फ्लैट में साथ रहने लगे। शादी की बात कहकर प्रदीप 3 साल से मेरे साथ रिलेशन बनाता रहा। जब भी शादी की बात कहती तो मेरे साथ मारपीट करता। उसके इस व्यवहार से मेरे दिल को तकलीफ होती। 2 दिन पहले सुबह 9 बजे मैं दूसरी मंजिल की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी प्रदीप वहां आया। उसे बताया कि मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ। यह सुनकर वह गर्भ कहने लगा। मैंने शादी के लिए कहा तो गालियां दी। इस बीच मुझे छत से दे दिया। मैं नीचे सड़क पर गिरी और घायल हो गई। अब मेरा प्यार से विश्वास उठ गया है। जिस पर खुद से ज्यादा विश्वास किया, उसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। पीड़ित युवती 11वीं तक पढ़ी है। मूल रूप से काटेगांव इलाके की रहने वाली है। परिवार अब गुडी गुडा का नाका पर सरकारी मल्टी में रहता है। 12वीं में फेल होने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। परिवार में उसकी मां है, पिता करते हैं। एएसपी क्राइम राजेश दंडोडिया का कहना है कि घायल युवती को उपचार के लिए भर्ती कराकर उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी। सुबह मुझसे फोन पर कहा था कि मम्मी मैं केक लेने जा रही हूँ, दोस्तों के साथ बर्थडे मनाऊंगी। तभी रास्ते में 2 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी इतनी सहम गई कि उसने कीटनाशक दवा पी ली। खून की उल्टियां करने लगी। उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये दर्द उस मां का है जिसकी 18 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। लड़की की मां ने मीडिया से अपना दर्द साझा किया। मां ने बताया कि बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 12वीं पास करके बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। शहर में कमरा दिलाकर पढ़ाई करवा पाए, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चाहते थे कि उसे गांव ही बुला ले। ये बात जब उसके फूफा को पता चली तो वह घर आए। कहा कि बिटिया हमारे साथ घर पर रह सकती है। इस बात से उसके चाचा भी राजी हो गए। उन्होंने भी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए हामी भर दी। बेटी का ईसागढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया। साथ ही वह कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था। वह ईसागढ़ में थी। सुबह फोन पर बात हुई थी। वह बहुत खुश थी। बेटी ने कहा था कि केक काटकर कॉलेज के दोस्तों के साथ वह बर्थडे मनाएगी। अभी केक लेने जा रही है। सुबह 10 बजे बेटी दोस्त के साथ केक लेने ईसागढ़ के रेस्टोरेंट गई थी। यहाँ गांव का ही रहने वाला शिवेंद्र लोधी और रोमेश लोधी भी पहुंच गए। वे बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मना किया तो रोमेश ने जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी ने तुरंत फूफा को फोन करके पूरी बात बताई। फूफा पहुंच गए। वहां दोनों युवकों से उनकी हालत भी हो गई। दोनों धमकी देकर भाग गए। बेटी लगातार रो रही थी। फूफा ने फोन करके हमें इसकी जानकारी दी। मैं अपने बेटे के साथ ईसागढ़ गई। बेटी सिंदूर से भरा था। वह रोते रोते बस गांव आने की जिद कर रही थी। मैं अपने साथ बेटी को वापस गांव ले आई हूँ। घर पर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। मैं खेत पर चली गई। इसी दौरान बेटी ने घर में रखी इल्ली मारने की ली।
थोड़ी देर बाद चाचा का बेटा उसके पास गया। बेटी ने उसे बताया कि मुझे अब जीना नहीं है। भतीजे ने आकर मुझसे ये बात बताई तो मैं भागकर घर गई। बेटी खून की उल्टियां कर रही थी। मैं घबरा गई। उसे तुरंत रन्नौद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से शिवपुरी रेफर कर दिया। शिवपुरी के एक निजी अस्पताल में दिखाने के बाद रात 12 बजे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। 3 जनवरी को इलाज के दौरान मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। ये दर्द एक माँ का है। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था और उसी के दूसरे दिन बेटी ने दम तोड़ दिया। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।